बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की दूसरी क्लास है। उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से पहली वीडियो में हमने तारुफ़ करवाया। आज हम बाकायदा उर्दू डिज़ाइनर को सीखेंगे और उर्दू डिज़ाइनर में कैसे डिज़ाइन किया जाता है पोस्ट को, और कोई भी डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है इस हवाले से। तो सबसे पहले हम ये न्यू डिज़ाइन जो हमारे सामने है, हम इस पर जाएंगे, न्यू डिज़ाइन, और न्यू डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और ऊपर सबसे ऊपर देखें तो लिखा हुआ है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ का क्या मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ मुंतखब कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप ये जो निशान हैं, इन निशानात की मदद से भी कर सकते हैं। ये जो निशानात हैं आगे पीछे, ये वाले, ये और इसी तरह ऊपर भी जो ये एडिट करके यहाँ पर कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, आप यहाँ पर 200 है तो आप यहाँ पर 100 कर लें। अब यहाँ पर 100 बाई 100, तो अब यहाँ पर 100 कर लें। तो नीचे जो है यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ये देखें आप, ये बढ़ रहा है, आप ये कम कर रहे हैं, एक से शुरू हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ये है, इसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो इसकी चौड़ाई लंबाई होती है आपके डिज़ाइन की, वो क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। फिर ये साथ एक निशान है, इस निशान को भी समझना ज़रूरी है। वो निशान ये है, ये इसके साथ ये जो नुक्ता है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया। पिक्सल किस में होने चाहिए, इंचेस हैं, फीट के हिसाब से हैं, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है और मीटर है। तो इसमें आप इंचेस में कोशिश करें कि इंचेस में हमेशा रखें। तो हम इंचेस को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें इंचेस आ गया। अब आपका जो डिज़ाइन होगा उसकी जो पैमाइश होगी वो इंच के हिसाब से होगी, इंच के हिसाब से। तो इंच के हिसाब से आप 2 इंच, 2 बाई, यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 बाई 3 का डिज़ाइन, ठीक है। तो 3 का, तो अब जब ये हो गया, ये लिखा हुआ है क्रिएट, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ये आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये साइज़ बना हुआ आ गया। अब ये जो साइज़ है 2 बाई 3 का, ये आपके सामने है। आपने साइज़ को देखा, आप जो बनाना चाह रहे थे, आपने देखा यार साइज़ तो ये छोटा बड़ा है, मुझे छोटा करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे ये जो आपके सामने निशान है रिसाइज पेपर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा पीछे चले जाएंगे। यहाँ से आप थोड़ा बहुत जो भी करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ये वो है कस्टम साइज़, आप ख़ुद बनाएं। लेकिन नीचे आप थोड़ा सा करें तो नीचे से ऊपर आएँ तो आपको ये बने बनाए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मिलेंगे। अब 1 बाई 1 का डिज़ाइन आपके सामने है, आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं ये दरमियान में आप देख लें। ये फेसबुक प्रोफाइल कवर, उसका जो साइज़ है वो यहाँ पर मौजूद है। आप फेसबुक पेज कवर बनाना चाह रहे हैं, वो मौजूद है। फेसबुक फ़ोटो पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए। फिर साइड पे देखें तो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वीडियो के लिए, स्लाइड के लिए। फिर ये मोबाइल वॉलपेपर आप बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट बनाना चाह रहे हैं।
स्नैपचैट के लिए बनाना चाह रहे हैं, टिकटॉक के लिए है, लेटर पेज है, लीगल पेज है और A4 साइज़ का पेज यहाँ पर मौजूद है। फिर CV बनाना चाह रहे हैं तो CV के लिए यहाँ पर पेज मौजूद है। तो आप जिस मकसद के लिए बनाना चाह रहे हैं आप उसी पेज को सिलेक्ट करके उस पर अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मसलन मैं बना रहा हूँ, एक वैसे पोस्ट बना रहा हूँ तो मैं 1x1 का यहाँ से बनाया यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ। या नीचे आए, मैं यूट्यूब थंबनेल के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो आपके सामने यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर मौजूद है। आप इसको यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो आप सीधा चले जाएंगे ये आपका डिज़ाइन बन गया और बना बनाया डिज़ाइन आपके सामने आ गया। अब जब डिज़ाइन आता है सामने तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। हम जो काम करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, इसका बैकग्राउंड कैसा हो। तो बैकग्राउंड के हवाले से बिल्कुल नीचे आप देखें, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर और इसके साथ है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बग़ैर किसी कलर के, जिसे PNG भी कहा जाता है, बिल्कुल रिमूव कर लिया जाए बैकग्राउंड को। आप दोनों को कौन सा मुंतखब करेंगे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर में जाते हैं तो बैकग्राउंड कलर में ये बेशुमार कलर मौजूद हैं। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। ब्लैक कलर है, फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बनाया कलर जो यहाँ पर इस बार में मौजूद है आप लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी कलर को अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करना चाहते हैं या उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, बने बनाए कलर यही हो लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा शौक़ी हो या इससे कम हो, तो उसके लिए आप ऊपर देखें, आपके सामने ये एक ऑप्शन है स्वाचेस का, स्वाच का। आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपके सामने ये मज़ीद इसमें हल्के ज़्यादा आपने इस वक्त जो सेलेक्ट किया है उसके ऊपर निशान लगा हुआ है। आप इसके अलावा कोई और मुंतखब कर लें, इससे हल्का, उससे हल्का, फिर इससे हल्का, फिर बिल्कुल हल्का। तो इसी तरह आप कोई और एक कलर में कई किस्म के हल्के तेज़ कलर मौजूद हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई कलर मुंतखब करें और आप उस पर काम करें। अब यहाँ पर फिर उसके साथ आप मज़ीद अपनी तरफ से कलर में कमी बेशी करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके साथ बिल्कुल एक और ऑप्शन है और ये ऑप्शन है ये व्हील। इस पर आप करेंगे तो व्हील नुमा आपके सामने कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो निशान है आपको बिल्कुल दरमियान में नज़र आ रहा है, आप इसको ऊपर नीचे करेंगे ये, तो इसको ऊपर नीचे करने से आपका कलर तब्दील होता रहेगा। अब आप देखें, अब ये कलर तब्दील हो रहा है, कलर तब्दील हो रहा है। कलर का जो तब्दीली है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये यहाँ पर कलर की तब्दीली है, आप देखते रहें। ये देखें, ये अब हल्का कर रहा हूँ, वहाँ पर भी हल्का हो रहा है, तेज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी तेज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से हम कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे बिल्कुल इसी के साथ नीचे आप देखें तो यहाँ पर ये यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो भी क्या है वो तब्दील होता है। अब देखें, अब ये तब्दील हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तब्दील हो रहा है। तो ये फिर इसके साथ ये ऑप्शन है, आप इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ऊपर आप मज़ीद कोई और कलर लेना चाहते हैं, ये कलर आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कोई और कलर में ले लूँ,
तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएं, इसको आप तब्दील करें, आगे पीछे करें तो कलर तब्दील होगा। ये देखें कलर तब्दील हो रहा है, कलर तब्दील हो रहा है। अपनी मर्ज़ी का यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो फिर जब आप यहाँ से क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है आपके सामने। आप इस पर जाएंगे तो आप क्लोज़ कर देंगे। ये आपके सामने ऑप्शन है क्लोज़ का। आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपके सामने जो कलर आपने सेलेक्ट किया वो आ गया, और जो कलर वाला वो खुला हुआ था पैनल वो ऑफ़ हो गया, क्लोज़ हो गया। ये तो वो है कि आप कलर की सूरत में आप अपना बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी के कलर के साथ लगाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके साथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल PNG वाली सूरत बन जाएगी। तो ये सूरत है बैकग्राउंड ख़ुद कलर की सूरत में लगाने की। दूसरा तरीका है कि बैकग्राउंड बना बनाया खूबसूरत और जाज़िब नज़र किस्म के बैकग्राउंड आप बने बनाए कैसे लगाएंगे और कहाँ से आपको मिलेंगे, इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में उस पर बात होगी।